हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है और संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स की क्लास को कवर करते हैं, जिसमें हम 23 सितंबर से 29 सितंबर 2024 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, थोड़ा तेजी से कवर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जिसमें पहला है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी अमरप्रीत सिंह अभी हाल ही में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख बने हैं। अब फ्रेंड्स आइए विस्तार समझ लेते हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे। अमरप्रीत सिंह फ्रेंड्स 30 सितंबर को वायुसेना के प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। और फ्रेंड्स, अमरप्रीत सिंह 1984 के वायुसेना अकादमी डुंडीगल में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट कैटेगरी में नियुक्त हुए थे। और फ्रेंड्स, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह एक क्वालिफाइड टेस्ट पायलट हैं, जिनको जो कि फ्रेंड्स 5000 घंटे तक अधिक उड़ान का अनुभव है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुष्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में पुष्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी कलकेश नारायण सिंह देव जी अभी हाल ही में NRAI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और फिर NRAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ कहा जाता है। ओके फ्रेंड, और फिर NRAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना कब हुई फ्रेंड? तो 17 अप्रैल 1951 ईस्वी में NRAI की स्थापना हुई है। और NRAI का मुख्यालय कहाँ पे? तो नई दिल्ली में है। और NRAI के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो कलकेश नारायण सिंह देव इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न चलते फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी कुमार तुहिन को अभी हाल ही में नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए विस्तार से समझते हैं। कुमार तुहिन 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे। वर्तमान में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद में वह महानिदेशक हैं। और फिर यह 20 सितंबर 2021 को भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के महानिदेशक नियुक्त हुए थे। और फिर इससे पहले वह जो कि नवंबर 2018 से नवंबर 2021 तक हंगरी में राजदूत और जून 2015 से अक्टूबर 2018 तक नामीबिया में उच्चायुक्त के रूप में वकालत कर चुके हैं। अगले प्रश्न पे चलते फिर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक लोगानाथन धनुष ने IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 55 किग्रा वजन वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड सी, यानी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और फ्रेंड्स,
IWF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ कहा जाता है। अब फ्रेंड्स IWF की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना सन 1905 ईस्वी में हुई है। और IWF के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो मोहम्मद हसन जलूद इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी केरल राज्य, जो कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी अमरावती में नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 दिवसीय 5वीं नदी उत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी नई दिल्ली में अभी हाल ही में 3 दिवसीय 5वीं नदी उत्सव की शुरुआत की गई है। और फ्रेंड्स 5वीं नदी उत्सव की औपचारिक शुरुआत 19 सितंबर को रिवर्स इन रिवर मेकिंग ऑफ द लाइफ टाइम थीम के साथ हुई थी। ओके फ्रेंड्स। अगले प्रश्न चलते फिर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी विश्व गैंडा दिवस अभी हाल ही में 22 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी इसका आयोजन अमेरिका में किया गया। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में एक विशेष CR7 यूरो सिक्का जारी किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में पुर्तगाल सरकार ने CR7 यूरो सिक्का जारी किया है। ओके फ्रेंड्स। अगले प्रश्न में चलते फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी MS रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आइए विस्तार समझते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव को बनाया गया है। और फिर इस नियुक्ति की घोषणा कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा की गई है। और फिर जस्टिस राव का जन्म 7 अगस्त 1966 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी इंडिया ए ने दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। अगले प्रश्न चलते फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 45वें चेस ओलंपियाड में भारत ने ओपन और विमेन्स कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी गोल्ड मेडल जीता है। आइए विस्तार से समझते हैं फ्रेंड्स। भारत ने 45वें ओलंपियाड में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ओपन और विमेन्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है फ्रेंड्स। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया था। और तो फ्रेंड्स अगला 46वां फीडे शतरंज ओलंपियाड 2026 ताशकंद
उज्बेकिस्तान में इसको आयोजित किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड, अब फीडे की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ फ्रेंड? तो स्विट्जरलैंड के लॉजेन में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो अरकड़ी डोकोविच इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी लापता लेडीज फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 2024 पॉलिश इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी अनमोल खरब ने 2024 पॉलिश इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी 23 सितंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते फ्रेंड्स। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अनुराग दिशानायके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी श्रीलंका के अभी हाल ही में अनुराग दिशानायके राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, आईआईटी दिल्ली द्वारा जारी सड़क सुरक्षा 2024 पर भारत स्थिति रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य कौन बना है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी तमिलनाडु, जो कि आईआईटी द्वारा जारी रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य बना है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी रिया सिंघा ने अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ओके फ्रेंड्स, और ये कहाँ की रहने वाली फ्रेंड्स, किस राज्य की? तो यह गुजरात राज्य की रहने वाली है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स कौन कौन थी, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स 1994 में सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। और इसके बाद सन 2000 में लारा दत्ता भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स बनी थी। और फिर इसके बाद 2021 में हरनाज संधू भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में मंकी पॉक्स के क्लेड 1B स्ट्रेन का पहला मामला किस राज्य में आया है? तो इसका मामला फ्रेंड्स केरल राज्य में आया है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। और WHO की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो टेड्रोस एडनोम घेब्रेसस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो इसका सही विकल्प है फ्रेंड्स बी, यानी पूरे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अमेरिका के किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी ए और बी दोनों सही है, यानी बोस्टन और लॉस एंजेलिस में जो कि भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा।
अगला प्रश्न फ्रेंड्स, किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड ए, यानी चिरंजीवी को अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है। अगले प्रश्न पे चलते फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी जितेंद्र जे यादव जी अभी हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी हारून डोरगट को अभी हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त चुना गया है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, केवीएस मरियम किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं? तो इसका सही विकल्प है फ्रेंड्स ए, यानी फेडरल बैंक के अभी हाल ही में केवीएस मरियम नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी हरनी अमरसूरिया अभी हाल ही में श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। आइए विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर हरनी अमरसूरिया ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है फ्रेंड्स, और हरनी अमरसूरिया श्रीलंका के इतिहास में तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। और फ्रेंड्स यह जो कि नेशनल पीपुल्स पावर की प्रमुख सदस्य हैं। और इनको किनके द्वारा जो कि पद की शपथ दिलाई गई है फ्रेंड्स? तो नेशनल पीपुल पावर की नेता अमरसूरिया को राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके ने शपथ दिलाई है। और फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने फ्रेंड्स प्रधानमंत्री दिनेश गुलवर्धने का स्थान लिया है। तो ये है फ्रेंड्स श्रीलंका के राष्ट्रपति कुमारा दिशानायके, और ये अभी हाल ही में बनी है श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरनी अमरसूरिया। अगले प्रश्न में चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी अमित गर्ग अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख बने हैं। और फ्रेंड्स आइए विस्तार समझते हैं। आईपीएस अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है फ्रेंड्स 15 सितंबर 1948 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका मुख्यालय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। और इसका मूल विभाग क्या है फ्रेंड्स? तो गृह मंत्रालय इसका मूल विभाग है। अगले प्रश्न पे चलते फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी प्रत्याशा रे को अभी हाल ही में 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला फ्रेंड्स, किस राज्य का जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी तमिलनाडु राज्य के जिंजी किला को यूनेस्को के विश्व धरोहर के लिए नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू 16वीं एसोसियाई असेंबली का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो इन्होंने इसका उद्घाटन फ्रेंड्स नई दिल्ली में किया है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स एसोसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसे हिंदी में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आगामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी गोवा की राजधानी पणजी में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी भारत की रैंक तीसरी है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हांगजो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी जीवन और विजय सुंदर प्रशांत ने हांगजो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब जीता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न फ्रेंड, हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी जगदीश धनखड़ जी ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्जिम 4 मिशन का संचालन करेंगे? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्जिम 4 मिशन का संचालन करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है? तो इसका सही विकल्प है फ्रेंड्स बी, यानी शंख एयरलाइन उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बनी है जिसे विमानन मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल गई है। अगला है फ्रेंड्स, 25 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार की किस योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी मेक इन इंडिया को वर्ष 2024 में 25 सितंबर को 10 साल पूरे हो गए हैं। अगला है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए? तो इसका सही विकल्प है फ्रेंड्स ए, यानी पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प है फ्रेंड्स सी, यानी 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी SP धारकर वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। और फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना जो भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। और फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई है?
तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई है। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है फ्रेंड्स? तो नभः दिशम दीप्तम इसका आदर्श वाक्य है। अच्छा फ्रेंड्स, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी उड़ीसा के कलिंग नगर में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ और किस संस्थान ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने साथ मिलकर हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित किया है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी 25 सितंबर को राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने फैशन वेब पोर्टल परिधि 24x25 को लॉन्च किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी गिरिराज सिंह जी ने अभी हाल ही में फैशन वेब पोर्टल परिधि 24x25 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड ए, यानी दीपक सी मेहता को अभी हाल ही में आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस सुरेश कैथ किस राज्य की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में सुरेश कैथ चीफ जस्टिस बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और म्यांमार संयुक्त व्यापक समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर साकिब अल हसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी 27 सितंबर को अभी हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी 26 सितंबर को अभी हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी पुणे में भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट प्रस्तावित है। अगला है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कब मनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया गया है। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। 25 लीटर, इसी का मान दिया 5 लीटर। 5 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान 5 लीटर। आपको करा प्रारंभिक मिश्रण, तो प्रारंभिक 12 यूनिट दूध है, 21 यूनिट पानी, जोड़ के कितना यूनिट हुआ? पूरा 33 यूनिट। 33 यूनिट का मैंने मान निकाल लिया है आपका 105 लीटर। क्लियर हुआ?